नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य इतिहास के उन महान योद्धाओं में से एक थे जिन्होंने भारतीय इतिहास को गौरवमयी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके अद्भुत साहस और शक्ति की गाथा आज भी भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राट थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। उन्होंने लगभग 24 वर्षों तक शासन किया। तो दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को युद्ध भूमि में पराजित कर मौर्य वंश की नींव डाली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य गणतंत्र व्यवस्था पर राजतंत्र व्यवस्था की जीत थी। इस कार्य में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक द्वारा चाणक्य ने सहयोग किया। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी था। तो दोस्तों, 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में पराजित कर दिया। युद्ध में पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक संधि साइन हुआ। उसके अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने कंधार, काबुल और हेरात के क्षेत्र को चंद्रगुप्त को सौंप दिया। बाद में सेल्यूकस निकेटर ने अपना पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया और सेल्यूकस ने अपनी यूनानी विद्वान मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में रहने के लिए भेज दिया। मेगास्थनीज ने अपने भारत प्रवास के दौरान इंडिका नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, जो तत्कालीन इतिहास, समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। चंद्रगुप्त ने भी भारत से 500 हाथी सेल्यूकस को भिजवाए। इसके बाद दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य अपना राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपने के बाद चंद्रगिरी पहाड़ी श्रवणबेलगोला चले गए। वहाँ उन्होंने जैन आचार्य भद्रबाहु से दीक्षा ली। फिर दोस्तों, जैन ग्रंथों के अनुसार अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन परंपरा के अनुसार श्रवणबेलगोला में अपने शरीर का त्याग कर दिया।